आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए यानी पहले प्रश्न में जो दिया गया था उसमें जो शांत हैं उनके प्रसारों को लिखना है। पहला प्रश्न जो है शांत प्रसार था तो लिख दिया हूँ, ए भी शांत था दूसरा, और चौथा, छठा, आठवां और नौवां। तो हमने शांत वालों को नोट कर लिया है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा। और यहाँ जो है इनके प्रसार को लिखना है। तो इनके प्रसार को जब हम लिखेंगे तो देखिए पहले इसको ऐसे नोट कर लिए, उसका 3325। अब जो है आप चाहे इसको दो तरह से लगा सकते हैं। एक मान लीजिए एक इसे हर से जो है उसे भाग दे करके प्रसारों को लिख सकते हैं। एक ट्रिक जो है बता रहा हूँ इसे चाहे तो। अब यहाँ 13 नोट कर लिए। अब यह जो है 31 का जो है सवाल एक में जो है शांत प्रसार आया था तो 5 पे घात जो है 5 आया था, 5 बार कटा था 5 से, तो इसके बाद तो यहाँ जो है ऐसा करना है, यहाँ के ऐसे गुणा कीजिए कि 2 पे घात भी 5 है। तो 2 पे घात यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। तो ऊपर भी ऐसे ही करना होगा, जिस संख्या से गुणा नीचे करेंगे उस संख्या से ऊपर भी करना होगा। तो यहाँ जो है अब क्या होगा, यह 13 गुणे ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी ये जो है हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो ये जो है 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है आपका ये यहाँ घात 5 है, यहाँ भी घात 5 है, तो ये हो जाएगा 10। 5 गुना 10 पे घात 5। घात जब समान होता है तो एक बार लिख देते हैं और ये जो है गुणा कर देते हैं। अब इसका जो है जब गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 6 और 13 3 39, 39 2 41। तो आप चाहे तो ऐसे गुणा कर सकते हैं, ऐसे गुणा करेंगे तब आपका है। गुणा तो आपको आना चाहिए, आप 10 में हैं तो इतना हो गया। अब जो है 10 पे घात जो है 5 है तो इसको 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या है कि इसको नोट करेंगे जब तो देख रहे हैं यहाँ 5 जीरो है, तो 5 जीरो है 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक है और 2 अंक की अभी जरूरत पड़ा तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है 2 जीरो यहाँ हम बढ़ाएं, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे। यह जो है हम आपका दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के यहाँ इधर जीरो नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, लिखने से लगा दिया जाता है क्योंकि दशमलव लगाने से जीरो तो दशमलव दिख जाता है। ये जो है आपका दशमलव प्रसार होगा, 0.000416। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। 13 में जो है यदि भाग दे देंगे 3125 से तो भाग देंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। आइए देखते हैं प्रश्न जो है दूसरा। तो 17/8। तो अब जो है इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसका जो है जब गुणनखंड करेंगे तो 2 पे घात 3, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 को जब 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आया तो 3 आया, तो 2 पे घात 3 हम लिख दिए। अब जो है हमें यहाँ 5 से भी जो है गुणा करना पड़ेगा, 5 पे घात 3, तो यहाँ भी 5 पे घात 3 से गुणा करेंगे। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो यह हो जाएगा 17 गुणे 5 बचे 25 बचे 125 बटा। अब ये जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे और घात समान है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 गुना 10 पे घात जो हो जाएगा 3। अब जो है इसका जब आप गुणा करेंगे 125 में 17 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 एकम 7 8, उसके बाद है 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 7 5 12 फिर 2 8 10 11 और 2। तो आपका आ गया 2125 आया। अब बटा यहाँ 10 पे घात 3 है तो यहाँ जो है एक जो है गुणा करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 तो आपका 1000 आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो आप इसको जब लगाएंगे तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक पे यहाँ जो है दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पे जो है
दशमलव, ये जो है आपका दशमलव प्रसार होगा। नंबर अगला 15/1600। अब जो है इसको नोट कर लेंगे। अब जब इसका गुणनखंड करेंगे 1600 का, तो आपका गुणनखंड करने पे 2 8 16, 0 उतर जाएगा, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 0 नोट हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, और ये जो है 0 नोट हो जाएगा। 2 से करेंगे 50 दूना 100, फिर 2 से करेंगे 25 दूना 50, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से। अब देख रहे हैं यहाँ 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो लिख देंगे 2 पे घात 6। अब 5 2 बार आया है, तो 5 पे घात लिख देंगे 2। अब जो है आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ 5 पे घात 2 है, तो हमें जो है घात यहाँ 6 करना है, क्योंकि 2 पे घात 6 है। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 5 पे घात 4 से। तो यहाँ भी जो है 5 पे घात 4 से गुणा करेंगे, तब हो जाएगा 15 गुणे 5 × 25, 25 × 125, 125 × 625। अब जो है इसका देख रहे हैं 2 पे घात 6 हो गया गुणे। अब इसका जो है जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 पे घात जो है ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे 625। उसके बाद ये हो जाएगा 10 पे घात 6, 5 दूना 10, इसका गुणा इसमें कर दिए, घात समान है तो एक बार नोट कर दिए। अब जो है 625 का गुणा जो है 15 में कर लेंगे। 15 छक्का 15 × 5 = 75 के 5, 15 दूना 30, 30 7 37, और 15 छक्का 90, 90 3 93। तो इतना आ गया। तो आप जो है इसको लिखेंगे 93 175 बटा, अब यहाँ 10 पे घात 6 है, तो यह जो है एक के आगे 6 जीरो होगा, 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि 6 जीरो है, तो हमें 6 पे यहाँ दशमलव लगाना होगा। पहले इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है 6, हमारे पास 1 2 3 4 अंक है, तो 2 जीरो अपने मर्जी से जो है यहाँ बढ़ाएंगे, और यहाँ जो है दशमलव लगा देंगे, और यहाँ भी जीरो बढ़ा दीजिए। तब यही जो है आपका दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका दशमलव प्रसार होगा। यहाँ जो है जीरो नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, जीरो इसलिए लगाया था क्योंकि दशमलव दिख जाए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 6ठा दिया है 23/2 पे घात 3 और 5 पे घात जो है 2। तो अब जो है इसको जो है यहाँ नोट कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ 2 पे घात 3 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, तो यहाँ भी जो है हमें घात 3 करना है। तो क्या करेंगे 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 5 से जो है गुणा कर देंगे। तो ऊपर भी जो है 5 से गुणा करेंगे। 23 गुणे 5, अब ये हो जाएगा 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3। अब जो है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 11। अब ये जो है 5 दूना 10 पे घात जो है 3 हो जाएगा। अब क्या करना है 115/1000, 10 पे घात 3 है तो 3 जीरो होगा। अब 3 अंक पे हमें यहाँ जो है दशमलव लगाना है, तो 115 है, 1 2 3 अंक है, एक जो है यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ जीरो लगा सकते हैं। जीरो नहीं लगाएंगे तब यही आपका जो है दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 6/15। तो ये जो है छोटा है, तो आप इसको ऐसे भाग दे करके भी लगा सकते हैं। 6 में जो है 15 से भाग दे देंगे, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 15 चौके 60, तब जो है कट गया। तो आप जो है ऐसे इसको काट सकते हैं, 0.4 ऐसे भी जो है इसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। (35/50). अब जो है
इसको क्या करेंगे, पहले काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 है 50, तो आपका आ गया 7/10। अब इसको जो है ऐसे छोटा है तो आप इसको ऐसे भाग दे सकते हैं, 10 से भाग देंगे नहीं जाएगा तो 10 को लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 10 सत्ते 70, तब जो है आपका दशमलव प्रसार 0.7 आएगा, तो लिख सकते हैं 0.7। तो आप चाहे ऐसे भाग भी करके लगाएं या जो ट्रिक बताया गया उसके माध्यम से लगाएं, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है यह दिया है, दूसरा यहाँ है और तीसरा है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 43.123456789 दिया है, तो यह जो है शांत है, क्योंकि यहाँ जो है खत्म हो गया है, तो यह शांत है। जब जिसका भाग रुक जाता है, प्रसार रुक जाता है, तो वह शांत माने जाते हैं। तो यह शांत है, तो यह जो है परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत है और इसका हर का रूप 2 पे n 5 पे m के रूप का है, का होगा। है भी लिख सकते हैं, होगा भी लिख सकते हैं। यह जो है पहला हो गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा जो ये दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ डॉट 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 दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ 120 है, तो फिर 12 है, 1 0 है, 12 है, 2 0 12 है, 3 0 ऐसे जो है दिया है, तो ये बढ़ता जाएगा, इसका प्रसार जो है रुकेगा नहीं। तो यह जो है अशांत है, तो लिखेंगे यह एक, इसको यहाँ नोट करके लिखना होगा आपको। लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह अशांत दशमलव संख्या है और इसके हर का रूप 2 पे घात m 5 पे घात m के रूप का नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा। आप जो है इसको देख रहे हैं 43.123456789 बार दिया है, तो इसको जो है तो देख रहे हैं यह जो है इस पे बार चढ़ा हुआ है। बार का मतलब यह होता है कि इसी संख्या को जो बार बार आएगा, यह संख्या जो है बार बार रिपीट होगा। जब संख्या रिपीट होता है
तब भी वह जो है परिमेय संख्या मानी जाती है। तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है और इसके हर का रूप 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है। तो इस प्रकार यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसको जो है। अब यह जो है यह शांत परिमेय संख्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए जो है परिमेय संख्या होगा। यह जो अशांत दशमलव प्रसार है यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह भी अशांत है। तो ये दोनों में ध्यान देना होगा आपको। यह अशांत है लेकिन इसका जो है अंत नहीं, लेकिन यह जो है इसमें पता चल रहा है कि यह संख्या बार बार आएगा। जब संख्या रिपीट होती है भले ही वह अशांत हो, लेकिन वह जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप माना जाता है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और